हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट करते रहिए। और आज मैं पुनः वर्ग 10 एनसीईआरटी की बुक मैथ चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 लेकर के आया हूं। मुझे काफी उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आपको काफी पसंद आएगा। अतः वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक इन कमेंट अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए चलिए बिना समय गंवाए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कह रहा है प्रश्नावली 3.2 में कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या हमने मान लिया x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सो देखिए। प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी लड़का और लड़की मिला के टोटल 10 है। तो लड़का हम x माने हैं, लड़की y माने हैं, दोनों को मिलाकर के टोटल कितना है 10। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 बन गया। अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहां लिखेंगे पुनः प्रश्न से, या अर्थात हमारा प्रश्न कह रहा है फिर कि लड़की की जो संख्या है ना वो लड़का से 4 अधिक है। तो हम लड़की और लड़का की संख्या बराबर करेंगे। तो ये है लड़की की संख्या, यह है लड़का की संख्या। तो लड़का की संख्या से लड़की की संख्या जो है 4 ज्यादा है, तो हम लड़का की संख्या में क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, तो लड़की के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस वाई है, इधर आएगा तो माइनस वाई, ये प्लस 4 इधर जाएगा तो माइनस 4। ये हमारा समीकरण 2 तैयार हो गया। अब हमारा समीकरण तैयार हो चुका है। अब इसको हमको कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है तो पहला समीकरण जो दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे और यहां 3 खंड बनाएंगे x y। अब देखिए ये जो समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसमें हम x को एक तरफ कर ले और प्लस y है इधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। अब y का मान लेते जाएंगे, x का मान निकलते जाएगा। अब मान लीजिए y का मान हम लेते हैं 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 घटाओ 2 यानी 8। x का मान 8 तो y का मान 2। अब मान लीजिए y का मान हम ले लेते हैं 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 घटाओ 4 यानी 6, यानी x का मान 6 और y का मान 4। अब दूसरे समीकरण के लिए हम बॉक्स बनाते हैं। दूसरे समीकरण के लिए हम क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। देखिए ये हमारा सेकेंड समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4। यहां हम x लेते हैं और यहां y लेते हैं। अब x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 है, तो x इक्वल टू ये माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस माइनस 4। अब y का मान लेते जाएंगे, x का मान मिलते जाएगा। मान लीजिए y इक्वल टू हम लेते हैं 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 यानी 0। तो x का मान 0 और y का मान 4। अब हम y इक्वल टू अगर 6 लेते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी 2। x का मान 2 तो y का मान 6। अब चलिए हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो एक सीधी रेखा खींचेंगे जो हमारा x का मान देगा, सॉरी y का मान देगा। जो उदग्र रेखा होता है वो किसका मान देता है, y का। तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अब फिर हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जो हमारा x का मान देगा। तो दाहिने प्लस होता है, बाएं माइनस होता है, जहां दोनों करते हैं वो मूल बिंदु होता है। तो ये चलिए 2 4 हम यूनिट जो मानते हैं, इकाई मानते हैं, वो 2 का माने हैं 6 और बराबर बराबर दूरी पर लेंगे 8 10 12 बराबर बराबर दूरी पर लेंगे, कम बेसी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा आलेख जो है सही ढंग से नहीं बन पाएगा और वो गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए जो भी दूरी लेंगे बराबर दूरी लेंगे। दूरी में
कम बेस नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा आलेख जो है सही नहीं आएगा। आलेख सही खींचने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। इस बात का हम ख्याल रखेंगे, तभी हमारा आलेख सही होगा। अब देखिए, पहला समीकरण जो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 10, इसमें x का मान 8 है और y का मान 2 है। तो x यहाँ है और y 2 है यहाँ, तो इससे हम ऐसे बढ़ते जाएंगे और x से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ कट रहा है। तो पहले हम x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। अब है x का मान 6, y का मान 4, तो x का मान यहाँ 6 है और y का मान 4। ऐसे से आगे बढ़े सीधा, और इसे हम इसे बढ़े तो यहाँ कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 4, और इसको अब हम मुक्त हाथों से मिलाएंगे। तो ये जो आलेख है हमारा, ये किस समीकरण का है? x प्लस वाई बराबर 10 का। ठीक है। अब दूसरा जो समीकरण है x माइनस वाई बराबर -4, इसमें x का मान 0 है और y का मान 4 है। तो x का मान 0 लेंगे और y का मान 4 लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 0 4, क्योंकि पहले हम x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। वो x का मान 2 और y का मान 6, तो x का मान 2 और y का मान 6 यहाँ है, देख लीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और 6। अब हम इसको मुक्त हाथों से मिलाएंगे। मुक्त हाथों से क्या करेंगे? मिलाएंगे। देखिए मिलाया, ये किस समीकरण का आलेख है? तो x माइनस वाई बराबर -4। अब देखिए एक कट कहाँ रहा है, ये कट कहाँ रहा है, तो सवाल आता है कि ये आलेख जो है हमारा, ये कट रहा है किस पर? ये हमारा आलेख कटना चाहिए, यहां पे कटना चाहिए। किस पर? आलेख हमारा देखिए तो कहाँ कट रहा है, इसको ऐसे से मिला है तो 3 आ रहा है, यहां मिलाएंगे तो 7 आ रहा है, यानी इसे इसे मिला है तो हमारा बिंदु आ जाएगा 3 और 7 पे जाके मिल रहा है, यानी x बराबर 3 और y बराबर 7, यानी लड़कों की संख्या जो है, लड़कों की संख्या बराबर x बराबर 3 है, और लड़की की संख्या जो है, लड़की की संख्या वो हमारा y बराबर 7 है। इस तरह से हमने पहले समस्या का हल किया, उनको ग्राफीय विधि से, है ना। अब अगला प्रश्न है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम मानेंगे, क्योंकि हमको ना पेंसिल का मूल्य पता है ना कलम का मूल्य पता है, तो हमको ज्ञात क्या करना है? पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य। तो माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा एक कलम का मूल्य बराबर y। माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा एक कलम का मूल्य बराबर y। अब कह रहा है प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 है। तो एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x प्लस एक कलम का मूल्य y है, तो 7 कलम का मूल्य 7y, और टोटल मिलाकर कितना है? 50 रुपया है। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है पुनः प्रश्न से 7 पेंसिल तो 7x और 5 कलम यानी 5y बराबर टोटल रुपए क्या है? 46। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो चुका है। अब इसको हम ग्राफीय विधि से हल करके एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो आइए हम पहले समीकरण को लेते हैं, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इसके लिए हम एक बॉक्स तैयार करेंगे, यहां पे हम x और y लेंगे। तो देखिए पहले समीकरण में को इजी कर लीजिए ताकि हल करने में सुविधा हो। तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y कर दे,
x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y बाई 5। तोड़ लिए, x को अलग कर लिए। अब y का मान लेते जाएंगे और हमारा x का मान मिलते जाएगा। तो चलिए ऐसा मान लीजिए जिससे पूरा पूरा कटना शुरू कर दे, है ना। तो y इक्वल टू लेते हैं अगर हम 5, y इक्वल टू क्या लेते हैं 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7 गुने 5 बट्टा 5। तो देखिए 50 माइनस 35 बट्टा 5 बट्टा 5 क्या हो जाएगा 15, 15 बटा 5 कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी x का मान 3 और y का मान 5। अब अगर हम y का मान ले लेते हैं -5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 घटाओ 7 गुने -5 बटा 5, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 35 बटा 5, ये हमारा हो जाएगा 85 बटा 5, 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17। तो हम यहाँ x का मान लेंगे 17 और y का मान लेंगे -5, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दूसरे समीकरण जो है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, इसके लिए हम फिर बॉक्स बनाते हैं और यहाँ x y का मान लेंगे। अब चलिए इसको भी हम तोड़ के इजी कर ले ताकि आपको गुना भाग करने में आसानी हो। तो 5y इक्वल टू 46, इस 7x है तो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x बटा 5। अब चलिए y, अब हम x बराबर x पर x का मान लेते जाएंगे, y का मान निकलते जाएगा। तो हम यहाँ लेते हैं x इक्वल टू, अगर हम 2 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 घटाओ 7 गुने 2 बटा 5, क्या हो जाएगा 46 घटाओ 14 बटा 5, तो 2 और यहाँ क्या होगा 4 से जगह 3 बटा 5, 5 छक 30, 5 छक 30, 2 आएगा तो 5 चौका 20, 6.4 हो जाएगा। यानी x का मान 2 तो y का मान 6.4 हो जाएगा। अब हम x का मान अगर 4 ले लेते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 घटाओ 7 गुने 4 बटा 5, यानी 46 घटाओ 28 बट्टा 5। अब करेंगे तो 16 में से 8 गया 8, 3 में से 2 गया 1 बट्टा 5, तो 5 या 15, 3 जाएगा 5 छक 30, यानी x का मान हम लेंगे 4 तो y का मान आएगा हमारा 3.6। अब चलिए हम आलेख खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ये जो सीधी रेखा है, ये जो सीधी रेखा है हमारा किसका मान देगी y का मान देगी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और ये जो क्षैतिज रेखा होगी ये हमारा x का मान देगी, x अक्ष, x और x डैश, ये जहां कटेगा वो 0। अब फिर यही का यूनिट जो ले रहे हैं 2 का ले रहे हैं, ठीक है। अब जो है हम इधर ले -2 -4 -6 -8 -10, इधर चले 2 4 6 8 10 12, यहाँ आए तो -2 -4 -6 -8 -10 हो जाए। अब देखिए यहाँ x का मान 3 है तो y का मान 5 है, तो 3 कहाँ होगा 2 और 4 के बीच में होगा, और 5 का होगा 4 और 6 के बीच में होगा, इसलिए इससे बढ़िए, इससे बढ़ेंगे तो यहाँ कट रहा है तो 3 और 5 लिखेंगे। अब देखिए x का मान 17 है तो y का मान -5 है, 17 यानी 16 18 के बीच में, इसके नीचे बढ़िए, अब 5 इधर -5 यहाँ आएगा तो यानी हो जाएगा 17 -5। अब दोनों को हम मुक्त हाथों से मिला देंगे, दोनों को मुक्त हाथों से मिला देंगे। 21 समीकरण का मान है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब दूसरा समीकरण लेने जा रहे हैं x बराबर 2, x का मान 2 है और y का मान 6.4, यानी 6 से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ ले लें, तो इसको हम ऐसे बढ़ेंगे तो
तो हमको यहीं पे आके, यहाँ देखिए यहीं पे आके कट रहा है, यानी हम यहाँ लेंगे तो नहीं कटेगा, नहीं यहाँ नहीं कटेगा, थोड़ा सा यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 6.4। अब देखिए 4x का मान 4 है और y का मान 3.6 है, तो 3 यहाँ थोड़ा सा आगे जाएगा यहाँ तक, तो आगे बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 4 और 3.6। अब हम इसको जब मिलाएंगे मुक्त हाथों से, इसको जब हम मुक्त हाथों से मिलाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमारा इधर उधर भाग रहा है, ठीक है, मुक्त हाथों से मिलाएंगे। आलेख जो खींचा ये किसका आलेख है, तो देखेंगे तो ये जो आलेख है ये किसका है, ये जो आलेख है 7x + 5y = 46। अब हम देखेंगे कटा कहाँ, तो देख रहे हैं ये कहाँ कट रहा है 3 और 5 पर, कहाँ कट रहा है 3 और 5 पर कट रहा है, यानी हमारा x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 5। x का मान क्या हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 5, यानी पेंसिल का मूल्य, पेंसिल यहाँ पे कट रहा है दोनों, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य बराबर x बराबर 3 रुपया है ना, और कलम का मूल्य, कलम का मूल्य, कलम का मूल्य बराबर y यानी 5 रुपया है ना। इस तरह से हमने सॉल्यूशन को देखा, इस तरह से हमने प्रश्न 2 को भी देखा। तो एक प्रश्न के हमने 1 नंबर और 2 नंबर दोनों प्रश्नों को देख लिया। तो हमको लगता है कि आज आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। काफी अच्छे और बेहतरीन तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है। आपको आज का वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।